आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली के प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाइसेस प्लस किचन। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अपनी फैमिलियों के साथ अपने ज़ुमान में रखे और शादोआबाद रखे, आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बीफ बोनलेस कढ़ाई गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गोश्त के लिए मैंने ये 1 किलोग्राम के करीब बोनलेस बीफ का गोश्त ले लिया है। अब इसे इस मिट्टी की कढ़ाई में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी, इन्हें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर अदरक की और 1 ही टीस्पून के बराबर लहसुन की पेस्ट ले ली है। अब इसे शामिल कर देंगे। इसमें और इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन 2 अदद टमाटर ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, ये मैं अब शामिल करूँगी। और तकरीबन 1 अदद टमाटर मैं भुनाई के वक्त शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। क्योंकि कढ़ाई में आपको पता है टमाटरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसके साथ ही कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। 2 टीस्पून के बराबर मैंने सफ़ेद नमक ले लिया और 2 टीस्पून के बराबर ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैंने हल्दी ले ली है और 1 टीस्पून के बराबर मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची ले लिया। अब इसे शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन 2 कप के बराबर पानी शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे ढाँप कर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। हाँ जी, तो गोश्त को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए। आइए अब इसे देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें गोश्त का सारा पानी तकरीबन खुश्क हो गया। आइए अब इसे देख लेते हैं। ये देखें गोश्त तकरीबन गल गया। हाँ जी, अब ये तकरीबन हाफ कप के बराबर मैंने बनास्पति घी ले लिया, इसे शामिल कर दूंगी। अगर आपका दिल चाहे तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं घी को डाल के इसकी भुनाई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो हम 5 मिनट के लिए गोश्त की खूब अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अब ये 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा मैंने ले लिया, ये इसे मैं शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। और ये तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, इसे शामिल कर दूँगी। चार से 5 मिनट हो गए मुझे गोश्त की बुनाई करते हुए। अब ये इसमें तकरीबन 1 अदद लीमू का जूस मैं शामिल कर रही हूँ। क्योंकि कढ़ाई गोश्त हो और चटपटा ना हो तो ये आपको पता है अच्छा भी नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाह, इसमें शामिल कर देंगे। हाँ जी, अब ये
तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने दही ले लिए, इसे शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। दही को शामिल करके गोश्त को मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। हाँ जी, तो अब ये लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। और ये तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मैं इसमें चाट का मसाला शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। और थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई बारीक अदरक शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, तो 5 मिनट हो गए गोश्त को दम पे रखे हुए। आइए अब इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, देखें माशाल्लाह से हमारा किस कदर खूबसूरत और लजीज कढ़ाई गोश्त तैयार हो गया। अब इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब आपको डिश का फाइनल लुक दिखाते हैं। हाँ जी, तो हमारा बीफ बोनलेस कढ़ाई गोश्त तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।